तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अमीना डील और हैरिस को पता चलता है कि केविन नाम के लड़के का मर्डर हो गया है और उस केस में उनका इंचार्ज होता है राइबन, जो कि ब्लैक लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। लेकिन हैरिस और अमीना डील मिलकर मिकिला को उससे बचा लेते हैं और लूसीफर रोरी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूसीफर रोरी के साथ एक बिल्डिंग के ऊपर होता है और वो रोरी को ईव और मेस के शादी में आने के लिए कहता है और वो अगर शादी में नहीं आई तो मेस काफी गुस्सा होगी। लेकिन रोरी का मेस और ईव की शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और लूसीफर अपने टेलर का कार्ड देकर रोरी से कहता है कि अगर तुम्हारा मूड बदले तो तुम वहां पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और रोरी कहीं उड़कर चली जाती है। फिर क्लोई अमीना डील को बताती है कि राइबन के अलावा भी कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, लेकिन उन पर भी कोई भी एक्शंस नहीं उठाए गए हैं, इसलिए मैं फिर से एलएपीडी में आ रही हूँ। तो अमीना डील कहता है लेकिन तुम तो लूसीफर जब गॉड बनेगा तो उसकी कंसल्टेंट बनने वाली हो। तो क्लोई कहती है लूसीफर जब तक गॉड नहीं बनेगा जब तक कि वो रोरी के साथ सब कुछ ठीक नहीं कर लेता। फिर हम देखते हैं कि ईव अपनी और मेज की शादी की सभी तैयारियों को चेक कर रही होती है क्योंकि कल उनकी शादी है। लेकिन तभी वहां पर आता है एडम। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एडम और ईव दुनिया के पहले आदमी और औरत हैं और एडम ईव को फिर से उसके साथ चलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसकी चिपड़ी चुपड़ी बातों से नहीं फिसलती। फिर हम देखते हैं कि क्लोई रोरी को सैंडविच बनाकर खाने के लिए देती है और क्लोई रोरी से अपने फ्यूचर के बारे में भी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन रोरी उसे कुछ भी नहीं बताती। और एक मक्खी रोरी को बहुत परेशान कर रही होती है तो वो अपने पंखों की ब्लेड से उसे मार देती है और क्लोई रोरी के पंख देखकर थोड़ा चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि डैन कैरल को अपनी जगह और कप यूज करते हुए देख रहा होता है और कैरल और एला मेस और ईव की शादी में एक साथ डेट बनकर जाने का सोचते हैं। फिर एला अपने ऑफिस में आती है और डैन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और एला सोचती है कि काश कोई मेरे पास होता जिसे मैं सब कुछ बता पाती, लेकिन कैरल ये नहीं समझेगा और ऐसे ही वो अकेले में बड़बड़ा रही होती है तो डैन भी वहां से चला जाता है, ये सोचकर कि वो एला की बात सुनकर भी उसकी क्या ही मदद कर लेगा। फिर हम देखते हैं कि एला फिर से अपने बोर्ड को देखती है जिसमें उसने लूसीफर की लाल आंखों के बारे में भी लिखा होता है और अमीना डील का एक पंख भी वहां पर होता है और मेस के पास लिखा होता है कि इसे कभी भी चोट नहीं लगती और भी कई चीजें होती है, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। फिर हम देखते हैं कि एडम लिंडा के पास जाता है और बताता है कि मेरी एक्स ने मुझे छोड़ दिया और उससे थेरेपी ले रहा होता है और लिंडा को पता चलता है कि एडम ईव की बात कर रहा है और एडम दुनिया का पहला आदमी है और लिंडा एडम को बता देती है कि वो मेज और ईव की ऑफिशिएंट है। ऑफिशिएंट मतलब लिंडा ईव और मेज की शादी करवाने वाली है, लेकिन एडम ये बात सुनकर लिंडा को किडनैप कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि ईव और मेज लिंडा के ऑफिस में आते हैं क्योंकि लिंडा ईव के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही और उसका फोन भी बंद है और वो घर पर भी नहीं है। और ईव को एक बुक से एडम के आफ्टर शेव की खुशबू आती है और वो समझ जाती है कि एडम ने ही लिंडा को किडनैप किया है ताकि उन दोनों की शादी ना हो सके और वो दोनों लिंडा को छुड़ाने का सोचते हैं। और दूसरी तरफ क्लोई अमीना डील से मिलती है और पूछती है कि क्या सभी एंजल्स के पंख उनकी फीलिंग्स के हिसाब से बदलते हैं जैसे कि लूसीफर के बदलते हैं। तो अमीना डील बताता है कि हाँ, फीलिंग जब दिमाग पर चढ़ जाती है तो उनका असर सब पर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब पर एक जैसा असर हो। और क्लोई अमीना डील को बताती है कि आज उसने रोरी के पंख देखे और उसमें बहुत सारे ब्लेड्स थे। तो अमीना डील कहता है वाओ, सुनकर ही होश उड़ गए। तो क्लोई कहती है क्या रोरी के पंख इसलिए ऐसे हो गए हैं क्योंकि मैं पुलिस में काम करती हूँ और उसे लगा कि उसे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। और क्लोई डिसाइड करती है कि वो एलएपीडी में वापस आकर इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी ताकि उसकी दोनों बेटियां अच्छे से जी सके। फिर हम देखते हैं कि ईव एडम को क्लब में बुलाती है और उसे एक लात और घूसा मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर वो एडम को लूसीफर के घर पर ले जाकर बांध देते हैं और वहां पर मेज लिलिथ बनकर आती है जो कि मेज की मॉम थी और एडम को ईव के बारे में बोल बोल कर टॉर्चर करने लगती है, लेकिन ईव उसे बीच में ही रोक देती है। तो मेज बताती है कि इसीलिए मैं अपनी फैमिली को शादी में नहीं बुला रही थी, हम डिमंस ऐसे ही होते हैं और अब तुमने भी मेरा असली चेहरा देख लिया तो तुम चाहो तो तुम एडम के साथ जा सकती हो। और ये सब सुनने के बाद ईव एडम से पूछती है कि तुम्हें हमारी शादी के बारे में कहां से पता चला। तो एडम एक एंजल का नाम लेता है और फिर मेज से ईव को पता चलता है कि उसी ने ये खबर एडम तक पहुंचाई थी ताकि एडम यहाँ पर आकर कुछ तमाशा करे और ये सब मेज ने इसलिए किया क्योंकि वो एक माँ नहीं बन सकती। और ईव और मेज का ब्रेकअप हो जाता है और ईव वहां से चली जाती है और मेज एडम को टॉर्चर कर रही होती है और मेज के बुलाने पर लूसीफर वहां पर आता है और वो एडम को वहां पर देखकर थोड़ा चौंक जाता है और मेज से ईव के बारे में पूछता है और वो समझ जाता है कि उन दोनों की शादी कैंसिल हो गई है। और लूसीफर एडम से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो बताता है कि वो एक बेहतर आदमी बनना चाहता है। और लूसीफर के पूछने पर एडम ये बताता है कि उसने लिंडा को
को सही सलामत रखा है और वो उससे थेरेपी ले रहा है ताकि वो एक अच्छा आदमी बन सके, और वो उन दोनों को लिंडा के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ईव अपनी शादी टूटने के गम में कबीर सिंह बन जाती है और लूसीफर उसके पास आकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो ईव कहती है कि शादी तो टूट गई है लेकिन मुझे गिफ्ट्स पसंद है। फिर लूसीफर कुछ डिमंस को दिखाता है जो कि अभी अभी मरे कुछ लोगों की बॉडी में आते हैं और मेज ईव से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और ईव को फिर से शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है और ईव मान जाती है। और हम देखते हैं कि रोरी सूट पहनकर लूसीफर का इंतजार कर रही होती है और टेलर कहता है कि लूसीफर बस आता ही होगा। तो रोरी ये कहकर चली जाती है कि वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, मैंने उन पर भरोसा ही क्यों किया। फिर हम देखते हैं कि मेज और ईव की शादी का दिन आ जाता है और अमीनाडिल डैन से बैठकर बात कर रहा होता है और एला ये सब उसके पीछे से बैठकर देख रही होती है। तो अमीनाडिल डैन से बात करना बंद कर देता है और कैरल को वहां पर बात आ रही होती है लाशों की, क्योंकि डीमंस डेड बॉडी में ही तो आए होते हैं। तो अमीनाडिल उन्हें कहता है कि यहाँ पर कल रात को ही फर्टिलाइजर छिड़का है इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो एला कहती है हाँ अमीनाडिल ने सही कहा, यहाँ कोई डीमन की शादी थोड़ी ना हो रही है जहाँ पर लास्ट में डीमंस आए होंगे। और रोरी भी वहां पर आती है लेकिन वो लूसीफर से नाराज होती है तो वो पीछे ही बैठ जाती है। फिर वहां पर लिंडा के साथ मेज आती है और फिर ईव भी आ जाती है और फिर लिंडा मेज और ईव की शादी करवा देती है और फिर पार्टी स्टार्ट हो जाती है और एडम लिंडा से नई नई चीजें सीख रहा होता है और अमीनाडिल डैन से बात कर रहा होता है और एला पेक लगाते लगाते उसे ही देख रही होती है। और डैन अमीनाडिल से कहता है कि मेरे 2 सेलेस्टियल्स हैं लेकिन फिर भी वो मुझे ये नहीं बता पा रहे कि मैं हेल से निकलकर हेवन में कैसे जाऊं। तो अमीनाडिल कहता है कि डैन तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा कि तुम्हें किस बात का गिल्ट है और उसे दूर करना होगा, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और रोरी ट्रिक्सी के पास जाती है और उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि लूसीफर उसके साथ हफ्ते में 1 दिन गेम्स खेलता है। और एला नशे में कैरल के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है और कैरल उसे साफ करने के लिए जाता है और रोरी पार्टी से जाने लगती है तो लूसीफर उसे कहता है क्या तुम अभी जा रही हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और लूसीफर को पता चलता है कि रोरी उससे गुस्सा है क्योंकि वो टेलर के पास गई थी और वो वहां पर नहीं था। तो लूसीफर उसे बताता है कि वो मेज की मदद करने गया था। तो रोरी कहती है कि आपके पास मेरे अलावा सभी के लिए वक्त है और आप ट्रिक्सी के साथ भी हफ्ते में 1 बार गेम्स खेलते हैं। तो क्लोई उन दोनों को लेकर एक जगह पर जाती है ताकि वो पार्टी का माहौल ना बिगाड़े और क्लोई रोरी को बताती है कि लूसीफर के वहां पर ना आने की एक वजह थी और लूसीफर रोरी को बताता है कि वो कहां पर बिजी था। तो रोरी कहती है कि आप इन्हें हर बार बचाने की कोशिश क्यों करते हैं। और रोरी बताती है कि जब क्लोई फ्यूचर में मरने वाली थी तब भी लूसीफर वहां पर नहीं था और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आया और वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आ गई। तो क्लोई पूछती है क्या मैं 20 साल में मरने वाली हूँ। तो रोरी कहती है नहीं, मैं जितनी छोटी दिखती हूँ उतनी छोटी हूँ नहीं, क्योंकि मैं हाफ एंजल और हाफ ह्यूमन हूँ। और तभी एला माइक लेकर नशे में कुछ कहने लगती है तो वो सभी भी वहां पर आ जाते हैं और एला बताती है कि मैं सब जानती हूँ कि लूसीफर डेविल है, अमीनाडिल एंजल है, मेज डीमन है और ईव दुनिया की पहली औरत है और बाकी सब कुछ भी। और मैं इन सब पर यकीन भी करती हूँ लेकिन मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि तुम लोगों ने मुझे इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा जबकि दुनिया खत्म होने वाली है फिर भी। तो अमीनाडिल कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि वो सब तुम बस यूं ही कह रही थी, क्या दुनिया सच में खत्म होने वाली है। और ये सुनकर एला को पता चलता है कि उन सभी को नहीं पता कि दुनिया खत्म होने वाली है और उसका नशा उतर जाता है और सभी लोग ये सुनकर टेंशन में आ जाते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है। फिर लास्ट में कैरल अपने कपड़ों को साफ करके आता है और पूछता है क्या मैंने कुछ मिस किया। बताओ भाई को इसे किसने क्या मिस किया है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना यार, बिल्कुल फ्री है और मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।